हाय एवरीवन। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छे से समझाया है, वैसे ही एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.3 में हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि मैंने आपको 6.2 में वैसे बेसिकली यूज करना भी बता दिया है। लेकिन अभी मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल साथ के साथ एक्सटीरियर एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। देन हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको देखो क्या पता होना चाहिए कि अगर ये मान लो लेट से आपके पास एक ट्रायंगल है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ साइड्स 3 होना चाहिए, है ना। ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये हमने नेमिंग कर दिया ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी। अगर ये एबीसी एक ट्रायंगल है तो इस एबीसी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ना 180 से कम होगा ना 180 से ज्यादा होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है हमें? तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। नाउ इसके साथ साथ कुछ बेसिक्स देखो क्या है कि अगर ये ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, ये आपका एबीसी है, और मैंने बोला है कि ए बी सी में जो है एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, और एंगल बी ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री, एंगल सी गिवन है आपके पास 40 डिग्री, और ये आपके पास गिवन है 80 डिग्री। तो देखो तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। अगर मैं बोलता हूं बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब ये लाइन ऐसे, और बोलता हूं बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मींस ये। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, इस लाइन ने क्या किया, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? तो ये एंगल 30 डिग्री में और दूसरा एंगल ये जो है ये भी 30 डिग्री में। ठीक है। सिमिलरली ये 40 है तो ये कितना हो गया अब आपका 20 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो अगर हमें ये दो एंगल पता चल गया कौन से ट्रायंगल में, तो ओ बी ओ सी में, तो हम इसमें बी ओ सी जो है बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। बी ओ सी कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये जो एंगल है 20 डिग्री है। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो ये बेसिक है बिल्कुल। अब हम एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इन दी गिवन फिगर साइड क्यूपी, देखो साइड क्यूपी कहाँ है, क्यूपी, साइड क्यूपी एंड आर क्यू। तो आर क्यू हमारा कहाँ है? तो ये रहा आर क्यू। ठीक है। ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का? तो पी क्यू आर का प्रोड्यूस किया गया पॉइंट एस तक। ठीक है। तो ये रहा पॉइंट एस तक, मतलब बढ़ाया गया है, एंड जो क्यू आर है उसको बढ़ाया गया है पॉइंट टी तक। एंड एंगल एस पी आर गिवन है हमें। तो देखो एस पी आर कहां पे है? एस पी आर ये गिवन है 135 डिग्री, एंड एंगल पी क्यू टी, तो पी क्यू टी ये कितना गिवन है? 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है पी आर क्यू, पी आर क्यू ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपको क्या बताना है कि अगर ये ट्रायंगल है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, इस एंगल को मैंने नेमिंग ले लिया है एंगल 1। ठीक है। तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये लिख सकता हूं एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे लिख सकता हूं? एंगल एस पी आर प्लस, इसको मैंने एंगल 1 माना है, आप भी एंगल 1 कंसीडर कर सकते हो। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे रीजन क्या देना है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एंगल एस पी आर कितना? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री। ना एंगल 1 के बाद मैं लेने वाला हूं एंगल टी क्यू पी। तो एंगल टी क्यू पी प्लस, इस एंगल को मैंने एंगल 2 कंसीडर किया है। तो
पेपर में आपको भी क्या करना है, ये फिगर बनाना है, वहां पे एंगल 1 लेट करना है, इसको एंगल 2 लेट करना है। तो प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आपको रीजन क्या देना है, तो लीनियर पेयर। क्यों है ये 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। लीनियर पेयर हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो ही एंगल बने और दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। तो यहाँ से एंगल टी क्यू पी हमें 110 डिग्री पता है, तो 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया, 70 डिग्री। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में एक नया टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो क्या कहता है हमें कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर है तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये एंगल जो है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is always 180 degree, is always 180 degree। तो ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल PQR, तो इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QPR या PRQ लिखो, PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रीजन यहाँ पे आप लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास कितना है, तो एंगल 1 है 45 डिग्री, तो वैल्यू पुट करेंगे, और एंगल 2 कितना है 70 डिग्री, प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 30 100 115 डिग्री, प्लस एंगल PRQ किसके इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल PRQ कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 115 को राइट साइड ले जाओ तो 115 डिग्री। तो एंगल PRQ हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। 180 में से आप 115 माइनस करोगे तो एंगल PRQ क्या आ गया, 65 डिग्री। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं।